Hello students, today we will discuss illustration number 3rd. Prepare accounting equation from the following. Started business with cash rupees 1 lakh. First of all, we prepare pro forma of accounting equation. Serial number, transactions, assets equal होती है liabilities प्लस कैपिटल के. ट्रांजैक्शंस में हम लिखेंगे जो में एंट्री दी गई है इक्वेशन के लिए. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया, कितना कैश कितना कैश लगाया हमने 1 लाख, तो 1 लाख कैश में प्लस हो जाएंगे और 1 लाख कैपिटल में. नेक्स्ट इज द परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 30,000. नगद में माल खरीदा 20,000 का और उधार में खरीदा 30,000 का. ठीक है, कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैश कम हो रहा है हमारा, 20,000 से कैश में से माइनस कर देंगे. ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, उधार में परचेज कर रहे हैं, तो कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इससे क्या इंक्रीज हो जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स में 30,000 डाल देंगे. 20 + 30 टोटल कितने का गुड्स हमारे पास आ रहा है 50,000 का, तो 50,000 स्टॉक में प्लस हो जाएंगे. एंड नेक्स्ट इज द सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज़ 15,000 बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. 10,000 का कैश में मतलब नकद माल बेचा है और 15,000 का उधार में. अब टोटल कॉस्ट कितनी है माल की, 10 + 15 25,000. 25,000 का जो गुड्स है हमारे पास से जा रहा है, सेल कर रहे हैं, तो 25,000 से स्टॉक को माइनस कर देंगे. स्टॉक में से 50 का था स्टॉक, 25,000 लेस करने के बाद रिमेनिंग बचे 25,000. 25 का स्टॉक हमारे पास बच गया है. और उसके बाद देखो माल बेचा है 10,000 की कॉस्ट का, लेकिन कैश में बेचा है, लेकिन कितने में सेल किया हमने 20% प्रॉफिट पर. सबसे पहले हम इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. 20% प्रॉफिट पर बेचा है, 10,000 की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई 20/100 तो 2,000 प्रॉफिट आ गया. तो 10,000 की जो मतलब गुड्स है कितने में सेल कर रहे हैं, 2,000 प्लस करके 12,000 में, कितने में 12,000 में. सेल प्राइस हो गया हमारा 12,000, तो 12,000 कैश हमें मिल रहा है क्योंकि 12,000 में हम सेल कर रहे हैं. 12,000 प्लस कर देंगे कैश में. 80 पहले था कैश, 80 + 12 ये हो गया 92,000. तो इसमें जो 15,000 का माल हमने सेल किया है वो 20% प्रॉफिट पर, उसके लिए प्रॉफिट निकालेंगे 20/100 करके, ये आ गया 3,000. तो 15,000 का जो गुड्स है वो 3,000 प्लस करके कितने में सेल किया 18,000 में. 18,000 में, लेकिन उधार में बेच रहे हैं, ऑन क्रेडिट है, तो कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इससे हमारे क्या बढ़ जाएंगे डेटर्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे 18,000 से, तो 18,000 हम डेटर्स में डाल देंगे. अब जो प्रॉफिट हुआ 2,000 जो कैश में सेल किया था उसका, और 3,000 प्रॉफिट है जो उधार में सेल किया था, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 2 + 3 5,000. अब 5,000 का जो प्रॉफिट है वो ऐड कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, जिसमें कैपिटल में डाल देंगे. इसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे. इससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है. पहले 1 लाख थी, 5,000 प्लस करके 1 लाख 5,000 होगी. अब फाइनल इक्वेशन आ गई. 92,000 का कैश, 25,000 का स्टॉक, डेटर्स 18,000, क्रेडिटर्स 30,000 एंड कैपिटल 1 लाख 5,000. ये एसेट्स हैं, कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स इक्वल हैं ये क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, यानी कि लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल के. इनको एसेट्स का टोटल लिएबिलिटीज के इक्वल होता है. एंड नेक्स्ट इज द illustration number 4. Show the effect of the following transactions on assets, liabilities and capital through accounting equations. जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमें गिवन है, सो इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे. नाउ कम टू द पॉइंट.
ट्रांजैक्शंस फर्स्ट देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश कितना इंट्रोड्यूस किया 1,20,000, तो 1,20,000 कैश में प्लस हो जाएंगे और 1,20,000 कैपिटल में। नेक्स्ट इक्वेशन है रेंट रिसीव्ड ₹10,000, रेंट रिसीव हो रहा है 10,000 से, तो रेंट हमें रिसीव हो रहा है, क्या हमारी इनकम है, क्या करेंगे इसको कैश में प्लस कर देंगे इनकम को और साथ में कैपिटल में प्लस कर देंगे, तो इससे हमारा कैश हो गया 1,30,000 और कैपिटल होगी हमारी 1,30,000। एंड नेक्स्ट इज इन्वेस्टेड इन शेयर्स ₹50,000, शेयर इन्वेस्ट किए हैं, इस शेयर में कितने रुपए इन्वेस्ट किए हमने 50,000 के, 50,000 के लगाए तो 50,000 से हमारा कैश कम हो जाएगा क्योंकि हमने पैसा कहाँ लगा दिया शेयर्स में, माइनस कर देंगे 50,000 कैश में से, तो कैश कितना बच गया 1,30,000 माइनस 50,000 80,000 का कैश हमारे पास बच गया। शेयर्स क्या है हमारी एसेट्स की तरह होते हैं ये, तो शेयर्स को अलग से कॉलम में डाल देंगे एसेट्स के तौर पर 50,000। उसके बाद डिविडेंड रिसीव हुआ है हमें 5,000 रुपीज़ का, तो ये भी हमारी इनकम है, तो 5,000 प्लस कर देंगे कैश में, कैश हमारा बढ़कर हो गया 80 से 85,000 एंड 5,000 फिर प्लस करेंगे कैपिटल में, कितनी होगी कैपिटल 1,30,000 प्लस 5,000 1,35,000। नेक्स्ट इज परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹35,000, उधार में माल खरीदा है 35,000 का, ऑन क्रेडिट खरीद रहे हैं तो कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इससे हमारे क्रेडिट क्या बढ़ जाएंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि उधार में कोई भी माल वगैरह खरीदते हैं तो उससे हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, ये 35,000 के हैं। और परचेज गुड्स कर रहे हैं तो गुड्स मतलब स्टॉक हमारे पास बढ़ जाएगा, स्टॉक में डाल देंगे, स्टॉक आ रहा है हमारे पास 35,000 का तो 35,000 स्टॉक में चले जाएंगे और 35,000 से क्रेडिटर्स प्लस हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिज, हाउस होल्ड एक्सपेंसिज के लिए पे किया, हाउस होल्ड एक्सपेंसिज किस में जाते हैं ड्राइंग में, पर्सनल यूज के लिए कोई भी या फिर कोई भी ये घरेलू संबंधित एक्सपेंसिज किए हैं तो ये ड्राइंग्स में डालेंगे 7,000 के, 7,000 कैश में से माइनस हो जाएंगे क्योंकि कैश पे किया है और 7,000 कैपिटल में से कम हो जाएंगे। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹14,000, माल बेचा नकद में जिसकी कॉस्ट थी 10,000 लेकिन बेचा कितने में है 14,000 में, 10,000 कॉस्ट थी तो 10,000 से स्टॉक कम हो जाएगा, 35,000 माइनस 10,000 बच गए, स्टॉक कितना बच गया 25,000 का, लेकिन कितने में सेल किया 14,000 में नकद में, तो 14,000 का कैश हमारे पास आ रहा है, 14,000 प्लस हो जाएंगे कैश में। 10,000 की कॉस्ट की चीज़ हम 14,000 में सेल कर रहे हैं तो कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है 14,000 में से 10,000 लेस करेंगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 4,000 का, तो 4,000 प्लस हो जाएंगे कैपिटल में, प्रॉफिट को प्लस कर देंगे कैपिटल में। एंड नेक्स्ट इज कैश पे टू रागिनी ₹35,000, रागिनी को कैश पे के 35,000 कैश पे कर रहे हैं तो कैश कम हो रहा है हमारा, माइनस कर देंगे कैश में से 35,000, हमारे पास कैश बच गया 57,000, तो रागिनी मतलब हमारी क्रेडिटर्स होगी तो इससे हमारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, 35,000 लेस हो जाएंगे क्रेडिटर्स में से जो कि 0 बचे हुए हैं, इसको लेस करने के बाद कितने बच गए 0। एंड नेक्स्ट इज द डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवाए, कितने रुपीज़ डिपॉजिट करवाए बैंक में 20,000 जमा करवाए हैं तो 20,000 से कैश कम हो जाएगा, हमारे पास कैश बच गया 37,000 और बैंक में डाल देंगे, बैंक भी हमारे इसमें आता है एसेट्स में, तो ये हमारे लिए एसेट्स के तौर पे हैं जो जमा हो चुके हैं, तो बैंक में चले जाएंगे 20,000। अब फाइनल इक्वेशन आ गई हमारी 37,000 का कैश, 50,000 के शेयर्स, 25,000 का स्टॉक, 20,000 का बैंक, ये सभी हमारी एसेट्स हैं, किसके इक्वल हैं ये लिएबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, कैपिटल हमारी 1,32,000।
हम टोटल करेंगे तो एसेट्स का टोटल लिएबिलिटीज़ के इक्वल आएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।